नाउ रिसेंटली पूरे अमेरिका ने ऑब्जर्व किया 9/11 की एनिवर्सरी को। जो बाइडन यहाँ बाहर आए, इन्होंने यहाँ पर एक भाषण दिया। ये कहा कि 9/11 हमारी कंट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। बराक ओबामा ने यहाँ पर भाषण दिया। इवन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आए। वेरियस यूएसए के प्रीवियस प्रेसिडेंट सामने आए और यूएसए के लिए ये एक बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, इमोशनल टाइम था, क्योंकि 9/11 से लेकर अब तक यूएसए ने बहुत कुछ झेला है। अब इंटरेस्टिंगली इनफ इसी टाइम एक रिपोर्ट रिलीज करी गई है जहां पर कई संगठनों ने यूएसए पे आरोप यह लगाया है कि यूएसए की जो वॉर ऑन टेरर थी, इसके बहाने यूएसए ने कई इंडस्ट्रीज खड़ी करी हैं अपने कॉरपोरेट सेक्टर के लिए, और यूएसए की कई कंपनीज एक्चुअली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, इन्वेस्टेड थी वॉर ऑन टेरर में। नाउ इस रिपोर्ट का नाम है बिग टेक सेल्स वॉर। नाउ बिग टेक का क्या मतलब होता है? बिग टेक की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे प्राइमरली बात कर रहे हैं अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, इन सब मेजर टेक इंडस्ट्री की कंपनीज की। नाउ ये रिपोर्ट कह रही है कि बिग टेक का काफ़ी इंटरेस्ट था वॉर ऑन टेरर में, और इनकी वजह से ही वॉर ऑन टेरर इतनी लंबी चली है, क्योंकि इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं ड्यूरिंग दिस वॉर ऑन टेरर। नाउ जो रिपोर्ट है अभी उसमें क्या लिखा है अलग से आपको दिखाऊंगा, मगर मेरी ड्यूटी यहाँ पर ये रहती है कि जो भी रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊं उसको बनाया किसने है उसके बारे में भी आपको पता हो, ताकि आप प्रॉपरली इवैल्यूएट कर पाओ कि रिपोर्ट में जो लिखा है क्या उसको आप बिलीव करोगे या फिर रिपोर्ट की बात को आप क्रिटिकली देखोगे। नाउ रिपोर्ट को यहाँ पर बनाया है, पहली बात तो लिटिल सिस ने। आपने बिग ब्रदर का नाम सुना होगा कि काफ़ी बार जो नॉवेल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल 1984 जो नॉवल है, या फिर कई और जो किताबें हैं जहाँ पे बताया जाता है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, तो गवर्नमेंट को काफ़ी बार कहा जाता है इन किताबों में बिग ब्रदर। तो जहाँ पर बिग ब्रदर है उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर लिटिल सिस्टर है। ये एक फ्री डेटाबेस है जो दुनिया भर में लोगों को ये बताती है कि उनकी गवर्नमेंट में या फिर इवन यूएस गवर्नमेंट में बिजनेस और गवर्नमेंट के क्या क्या कनेक्शन है, कौन कौन से आज के समय लोग हैं सरकार में जो एक टाइम पर किसी बिजनेस से रिलेटेड थे, या फिर कौन कौन से लोग हैं आज के समय बिजनेस में जो एक टाइम पर सरकार में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे या फिर कोई ब्यूरोक्रेट थे। तो यहाँ पर लिटिल सिस इन्वॉल्व है। उसके अलावा एक्शन सेंटर फॉर रेस एंड द इकोनॉमी, ये एक संगठन है, ये भी काफ़ी बार डेटा इकट्ठा करता है ऑन द गवर्नमेंट। उसके अलावा यहाँ पे है एम पावर चेंज। एम पावर चेंज देखिए एक ग्रुप है ऑफ अमेरिकन मुस्लिम्स। ये लोग इस्लामाफोबिया के अगेंस्ट लड़ते हैं और ये खुद को कहते हैं कि ये है मुस्लिम ग्रास रूट्स मूवमेंट। तो ये जो 3 संगठन है इन्होंने यहाँ पर बनाई है ये रिपोर्ट। ना जो ये रिपोर्ट है ये इजीली अवेलेबल है, इन्होंने इस पर एक वेबसाइट भी बना दी है bigtechsellswar.com करके, और यहाँ पर ये लोग क्लेम करते हैं कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से डेटा कंपाइल किया है, जिससे हमको ये पता लगता है कि किस तरीके से जो मेजर यूएस टेक कंपनीज हैं उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं $50 बिलियन का बिजनेस मिला है आफ्टर 2014। लगातार आप अगर देखोगे तो अमेजॉन, उसके अलावा फेसबुक, गूगल, इनको काफ़ी बिजनेस मिला है, प्राइमरली जो इनकी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज हैं। देखो अमेजॉन और गूगल आज के समय इतनी बड़ी बन चुकी हैं कि उनकी अलग से कंपनीज बन चुकी है जो क्लाउड कंप्यूटिंग संभालती है, और इन कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस दिया है यूएस गवर्नमेंट को। नाउ यहाँ पे आप कहोगे वेट वेट वेट, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस देती है यूएस गवर्नमेंट को, क्या बिजनेस दे रही है, इसमें क्या हम देख सकते हैं। देखो तो यहाँ पे पहले आपको समझना होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्ड्स में। क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली आप किसी और कंपनी के कंप्यूटर्स की जो पावर है वो रेंट पे लेते हो, वो आप यूज करते हो कुछ समय के लिए। मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, अब बिजनेस में ऐसी नहीं डांट पड़ी है कि आपको ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर चाहिए क्योंकि आपको बहुत बड़े सॉफ्टवेयर रन करने हैं, आपको स्टोरेज के लिए जगह चाहिए, आपको सर्वर चाहिए। अब आप सोचोगे ये सारी चीजें मैं खरीदूंगा, हार्डवेयर खरीदूंगा, नया कंप्यूटर लूंगा, फिर नए सर्वर लूंगा, मेरा बिल तो बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा। तो ऐसे टाइम में कई कंपनीज क्या करती हैं कि गूगल, अमेजॉन या फिर किसी और कंपनी के पास जाती है उनकी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस यूज करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर केस में मान लो अमेजॉन आपको ये कहेगा कि आप एक सर्टेन अमाउंट उनको हर महीने या फिर हर हफ्ते पे करते रहो, उसके बदले में जो अमेजॉन के ऑफिस में कंप्यूटर हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो थ्रू द इंटरनेट। ऑफ कोर्स क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए तेज इंटरनेट होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। फास्ट इंटरनेट नहीं है तो क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रॉपरली आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली ये क्लाउड कंप्यूटिंग है कि जो मशीन पावर आपके पास ना हो वो मशीन पावर आप इंटरनेट के जरिए किसी और कंपनी से एक्वायर कर लो अपना काम निकालने के लिए ना। अब यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट के बारे में सोचो, जब ये लोग अफगानिस्तान में गए, जब ये लोग इराक में भी गए, ऑब्वियसली इनके पास बहुत सारा डेटा आया होगा, सैटेलाइट के नक्शे आए होंगे
एक के ऊपर एक लेयरिंग करनी है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो स्केल वॉर रूम का, कि एक के बाद एक फाइल्स आ रही है, उनके पास डेटा आ रहा है, नई पोजीशंस आ रही हैं, जो जीपीएस मैप है वहां पे नई लोकेशन सेट हो रही है कि हमारे सोल्जर्स कहाँ पे है, दुश्मन कहाँ पर है। अब उसको कंपाइल करना है, एक जगह रखना है। तो यूएस गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन ये थी कि नई सरकारी बिल्डिंगें बनाओ, नई मशीन्स वहाँ पे इंस्टॉल करो, नए लोगों को हायर करो। उसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि सरकार कहीं भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगी तो जिस काम में अगर प्राइवेट कंपनी खर्च करेगी 1 मिलियन, सरकार खर्च करके बैठ जाएगी 3 मिलियन, क्योंकि सरकार के अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनकी अलग नीड्स होती हैं। तो ऐसे टाइम में क्या हुआ था कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है अमेजॉन की, गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट की, ये यूएस गवर्नमेंट ने बड़े स्केल पर यूज करी है। यूएस गवर्नमेंट के बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये सीधा कॉन्ट्रैक्ट करते थे अमेजॉन के साथ या फिर माइक्रोसॉफ्ट के साथ कि आप सीधा ले लो हमसे पैसा, और जो हमारा डेटा है ये स्टोर कर लो, अपने जो सर्वर्स हैं उसका एक्सेस हमको दे दो, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। और इसी बात के इन कंपनीज ने कमाए बिलियंस ऑफ डॉलर्स। वो पैसा इन्होंने वापस लगाया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। और आज के समय आप अगर देखो तो क्लाउड कंप्यूटिंग में अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट ये इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि भारत में भी ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो ये रिपोर्ट ये क्लेम कर रही है कि यूएसए ने ऑल टुगेदर एक इंडस्ट्री ही क्रिएट कर दी क्लाउड कंप्यूटिंग की, वॉर ऑन टेरर से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराकर। ना ये तो हमने बात करी है बिग टेक कंपनीज की, और टू बी ऑनेस्ट आप अगर सोच कर देखो 50-60 बिलियन डॉलर्स कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि आप अगर टोटल अमाउंट देखो यूएस ने जो खर्चा है वॉर ऑन टेरर में, तो ये है 5.5 से लेकर 5.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। और देखो यूएस ने ऑन एवरेज वॉर ऑन टेरर में 300 मिलियन डॉलर खर्चे थे पर डे कई दिनों तक। यहां पे आप देख पाओगे फोर्ब्स की आर्टिकल है, कोई एरर नहीं है यहाँ पे टाइटल में, लिटरली 300 मिलियन डॉलर्स हर दिन फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। इंडियन रुपीस में आप रफली कह सकते हैं ये है 2000 करोड़ रुपए। नाउ इसमें से बहुत सारा जो पैसा है बिल्कुल यूएसए ने अफगानिस्तान की सेना को खड़ा करने में लगाया। उसके अलावा इन्होंने कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दिए लॉकहीड मार्टिन को, बोइंग को, वेरियस अदर डिफेंस कंपनीज को। और आप अगर मेजॉरिटी जो ये अमाउंट है ना 5.5 ट्रिलियन डॉलर्स का, इसको आप अगर देखो तो ऐसा नहीं है कि ये सारा पैसा बस इन्होंने बहा दिया इराक या अफगानिस्तान में। इसमें से बहुत बड़ा चंक, ऑलमोस्ट 60% आप कह सकते हैं, यूएस डिफेंस इंडस्ट्री के पास ही गया है। ये पैसा इन्होंने फिर यूज किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और आज के समय यूएसए की जो डिफेंस इंडस्ट्री है ये वापस खड़ी हो चुकी है। ना यहाँ पे आप कहोगे यूएस ऐसा कैसे कर पाया, किस तरीके से इन्होंने इतने बड़े स्केल पर पैसा इस्तेमाल कर लिया। तो देखो ये सारा था उधार का पैसा। याद रखिएगा ये कोई ऐसा नहीं है पैसा यूएसए के पास फॉरेक्स रिजर्व में पड़ा हुआ था। यूएसए ने इशू किए ट्रेजरी बिल्स। आपको पता होगा यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड आते हैं। यूएस गवर्नमेंट इंटरनेशनल मार्केट में ये कहती है कि हम एक बॉन्ड रिलीज कर रहे हैं, 200 मिलियन डॉलर का बॉन्ड है, ये बॉन्ड हमसे ले लो और हर साल हम आपको पे करते रहेंगे 2.5% या फिर 3%। और दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ये बॉन्ड्स परचेज करती है यूएसए से। तो ये कर करके इन्होंने बहुत सारे बिलियन डॉलर्स इकट्ठे किए। उसके अलावा जो इनका सेंट्रल बैंक है वहां से भी इन्होंने बहुत सारा पैसा उधार लिया है। तो यूएस गवर्नमेंट एक्चुअली आज के समय डेट में है। टोटल जो वॉर डेट है इनका ये 2050 तक चला जाएगा 6.5 ट्रिलियन डॉलर्स। और घूम फिर के जो ये डेट का बर्डन है ये आएगा आम यूएस नागरिक पर, मतलब कि जो ओवरऑल टैक्सेस हैं ये काफी हद तक बढ़ेंगे। मगर इस सब में यूएसए की जो मेजर कंपनीज हैं, चाहे टेक सेक्टर हो या फिर डिफेंस सेक्टर, वो काफी स्ट्रांग हो गई है। नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि वॉर ऑन टेरर को फिर आप कैसे देखोगे, किस तरीके से आप इंटरप्रेट करोगे इस रिपोर्ट को। देखो रियलिटी ये है, आतंकवाद बिल्कुल एक डेंजर था। यूएसए को आतंकवाद को रुकना था, नहीं तो इन द फ्यूचर आतंकवादी हमले उनके कंट्री पे और होते। मगर जो ये रिपोर्ट है क्वेश्चन यहाँ पर ये उठाती है कि क्या वॉर ऑन टेरर 20 साल सिर्फ इसलिए चली क्योंकि यूएसए की प्राइवेट कंपनीज को उससे लगातार बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। ये एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। नाउ इस रिपोर्ट के बारे में जो भी यहाँ पर डेटा है उसके बारे में आप अपने जो थॉट्स हैं ये शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू रीड योर कमेंट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का यूपीएससी जो कॉम्बो पैकेज है इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे फ्रॉम 15th ऑफ सितंबर। सीधा कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेगा यहाँ पर ये लिंक, क्लिक ऑन दिस लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं
ये यूनिक कॉम्बो पैक है जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी यहाँ पे आप कर पाएंगे। जस्ट क्लिक ऑन पिक ए प्लान और यहाँ पे आप खरीद पाओगे 24 मंथ 36 मंथ का कोर्स। मगर जो प्राइस यहाँ पे लिखा है पे मत कर देना, यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।